कल्याण दशरथ के नंदन, श्री राम ललाट पे शोभित चंदन। श्री राम ललाट पे शोभित चंदन। एहि प्रकार बल मनहि दिखाई, करिहउँ श्री रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर श्री हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयस वर्णन किया है। चरण कमल बंदहु तिनके रे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। कलिक कबिन करहु परनामा, जिन बरने श्री रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे शब्द मनोरथ को पूरा करे। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन श्री हरि चरित बखाने। भय जे अहि जे होयइ आगे, परनहु सबहि कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में श्री हरि चरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनिति सन्मानु। जो प्रबंध बुद्ध नहीं आदरहि, सो श्रमवादी बाल कवि करहि। आप सब प्रसन्न होकर ये वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति भनिति भूति बलि सोहि, सुर सरि सम सब कह हित होई। श्री राम सुकीर्ति भनति भय देसा, असमंजस यस मोहि अंदेसा। कृति कविता और संपत्ति वही उत्तम है, जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह असामंजस्य अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता है, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सोहु मोरे, सिंह सुहावनि टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से ये बात मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित कीर्ति विमल, सोहि आदर ही सुजान। सहज बयर बिसराय रिपु, जो सुनि करहि बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन होता है, जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वेर को भूलकर सराहना करने लगे। सोने हो ये बिनु बिमल मति, मोहि मति बलि अति थोर। करहु कृपा श्री हरि जसै, कयहु पुनि पुनि करहु निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें, जिससे मैं श्री हरि यश का वर्णन कर सकूँ। कवि को विद श्री रघुबर चरित, मानस मंजु मराल। बाल विले सुन सुरुचि लिखी, मोहु पर होऊ कृपाल। कवि और पंडितगण, आप जो श्री रामचंद्र रूपी मानस सरोवर के सुंदर यश हंस हैं, मुझ बालक की विनती को सुनकर सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदौ मुनिपद कंजु श्री रामायण, जहि निरममयऊ। सकर सुकोमल मंजु दोष, रहित दूषण सहित। मैं उन श्री वाल्मीकि जी मुनि के चरणों कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने श्री रामायण की रचना की, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदरता, दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित हैं। बंदौ चारौ वेद भवै, बारिधि बोइत सरी। जिनैन सपनेउ वेद खेद वर्णत, श्री रघुबर विशद जसु।
मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समानता, जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते सपन में भी खेद थकावट नहीं होता है। बंदौ विधि पद रेणु भवै सागर जेहि कीन जहै संत सुधा शशि धेनु प्रकटे खल बिसि बारुनि। जय श्री राम। मैं ब्रह्मा जी के जन्म रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले, दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विश्व और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध विप्र बुध गर चरण बंद कहु कर जोरी होई प्रसन्न पूर्वहु सकल मंजु मनोरथ मोरी। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ आप प्रसन्न होकर मेरे साथ सुंदर मनोरथ को पूरा करें। पुनि बंदौ सादर सुसरिता जुगल पुनित मनोहर चरिता मंजन पान पापे हर एका कहत सुनते हैं एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली है। गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से ज्ञान का नाश कर देती है। गुरु पितु मातु महेश भवानी परनौ दीन बंधु दिन दानी सेवक स्वामी सकासिय पी के हित निरुपति सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं और जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखायता मुझ तुलसीदास जी सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले। कलि विलोक जग हित गिरी जा साबर मंत्र जाल जिन सिरिजा अन्न मिल आकर हर तन जापो प्रकट प्रभाव महेश प्रतापो। जिन शिव पार्वती जी ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमद और जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी ने प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सो उमेश मोहि परि अनुकूला करई कथा मुद मंगल मूला सुमिर शिवा शिव पाय पसाओ वर्णव श्री राम चरित चित चाओ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव से चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बनिति मोर शिव कृपा विभाति शशि समाज मिल मनहु सुराति जे एहि कतई स्नेह समेता कई है सुनि है सुमुझ सचेता हो है श्री राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से सुशोभित होगी, जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहे सुनेंगे वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने साचहु मोहि पर जो हर गोरी पसाव तो फुर हो जो कहे सबे भाषा भनिति प्रभाव। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की सपन में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंदौ अवधपुरी यति पावनी सरजु सरी कलि कलुष न सावनी परनौपुर नर नारी बहोरी ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है अर्थात बहुत है। सिय निंदक अग ओग नसाए लोक बिशोक बनाए बसाए बंदौ कौशल दिशी प्राची कीर्ति जासु सकल जगमाची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उनके समर्थक पुण्य नारियों के पाप समूह का नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। परगटे जय रघुपति शशि चारो विश्व सुखद कल कमल तुषारो दशरथ राव सहित सब रानी सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी।
करहु प्रणाम करम मम वाणी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि विरचि बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि सिर नाम पितु माता। अर्थात जहाँ कौशल्य और पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और क्रम से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करे, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने बढ़ाई पाई था, जो श्री राम जी के माता और पिता होने का महिमा की सीमा है। बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम, जय श्री राम पद बिचुरत दीन दयाल प्रिय, तन तन इव परि हरेऊ। अर्थात मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। इति श्री आज के इस श्लोक की, और आप सभी सनातन प्रेमियों को श्रावण माह के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जय श्री राम।